वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि प्रारब्ध कर्म भोगते समय हम कैसे नए अच्छे या बुरे कर्म साथ में बना रहे होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए कि आपका कोई पास्ट का अच्छा कर्म रहा है जिसका प्रारब्ध बना के आपको 5,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है? तो इसको अब कैसे आप भुगतते हैं? मतलब ये बहुत सारे वे से आपके सामने आएगा प्रारब्ध बन के और आप इसको एक्सेप्ट कैसे करते हैं और कैसे आप नए अच्छे या बुरे कर्म बनाते हैं, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो और पहली बात तो प्रारब्ध कर्म होता क्या है? आपने पास्ट में कोई अच्छा काम किया है, तो हर कर्म का फल उसी टाइम नहीं मिलता, कुछ कर्म संचित हो जाता है और संचित कर्म जब पक कर फल देने हमारे सामने आता है, तो उसको प्रारब्ध कर्म बोलते हैं। तो मान लीजिए कोई इंसान है जो तमोगुणी है और उसके 5,000 रुपए मिलने के योग बने, तो हो सकता है मान लेते हैं कि वो वकील इंसान है, तो उसके सामने रात में कोई 12 बजे आता है और बोलता है कि ये 5,000 रुपए लो और मेरे पापा की प्रॉपर्टी मेरे भाई के नाम से हटा के सारी मेरे नाम करा दो। अगर वो पैसे लेके उसका काम कर देता है, तो उसका तो 5,000 रुपए का प्रारब्ध जो था उसने भुगत लिया, लेकिन साथ ही उसने बुरे कर्म बना लिए। तो ये बुरे कर्म संचित हो जाएँगे और कभी न कभी उसके सामने प्रारब्ध बन के ज़रूर आएगा और उसको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरह ये चूँकि तमोगुणी इंसान है, इसने प्रारब्ध तो भुगता, लेकिन साथ में बुरे कर्म बना लिए। लेकिन अगर ये इंसान तमोगुणी नहीं है, अगर ये इंसान मान लेते हैं रजोगुणी है, तो और इसे कोई प्रॉपर्टी बेचनी है जिसका इसने रेट रखा है कि 1 लाख में इसे प्रॉपर्टी बेचनी है। तो कोई इंसान आता है को अर्जेंट रहता है कि मुझे लेना है और उसको खुशी से 1,05,000 रुपए देता है। तो ये अगर एक्सेप्ट कर लेता है, तो दोनों खुश हैं, तो इसमें कोई बुरा कर्म नहीं बना, ठीक है? लेकिन और इस तरह प्रारब्ध फ जो इसका 5,000 था, वो फल देकर शांत हो गया। तो और अगर ये इंसान रजोगुणी नहीं है, अगर ये इंसान सतोगुणी है, तो चूँकि इसने वचन दिया है कि मैं 1 लाख रुपए में ही प्रॉपर्टी बेचूँगा, तो ये 1 लाख ही लेगा, उससे ज़्यादा नहीं लेगा, अगर ये सतोगुणी इंसान है तो। तो फिर अब क्या हुआ कि अब इसका तो प्रारब्ध कर्म जो है, वो फल नहीं दे पाया, बट हमारा जो प्रारब्ध कर्म होता है, वो हमें तब तक शांत नहीं होगा जब तक हमें फल ना दे दे। हम कोई भी कर्म करते हैं ना, उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो बार-बार आपके सामने आएगा, बार-बार सामने आएगा, लेकिन लेकिन आपको वो देकर ही फल देकर ही शांत होगा। तो मान लीजिए वो इंसान सतोगुणी है, तो उसको तो उसके प्रारब्ध का फल अभी नहीं मिला, तो फिर क्या हुआ कि मान लीजिए वो इंसान है जो सतोगुणी है और एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं कि वो बस कंडक्टर है। तो कोई इंसान बस में आता है और वो 1 लाख का बैग पड़ा छोड़ के चला जाता है, भूल जाता है। तो चूँकि ये बस कंडक्टर जो है वो अच्छा इंसान है, सतोगुणी है, तो वो उनको ये बैग रिटर्न करने जाएगा, तो खुशी-खुशी जो इंसान था जिसका बैग था वो इसको 5,000 रुपए दे देगा। तो यहाँ पे दोनों खुश और चूँकि इसने उसकी मदद की, उसके पैसे उसको वापस किए खुशी-खुशी। अगर कोई तमोगुणी होता, तो वो तो रख लेता, वो तो वापस नहीं करता। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये इंसान जो बस कंडक्टर था, इसके अच्छे कर्म भी बने और इसके प्रारब्ध के फल भी मिल गए। इसको 5,000 रुपए भी मिल गए, साथ में इसके अच्छे कर्म भी बने। तो इस तरह चूँकि ये सतोगुणी इंसान है, तो प्रारब्ध का कर्म भी भुगत लिया और इसको अच्छे कर्म भी नए बना लिए इसने। ये कर्म का ही फल उसे आगे चल के मिलेगा। तो इस तरह अगर आप सतोगुणी हैं, तमोगुणी हैं या रजोगुणी हैं, तो आप आपकी नए कर्म बनाने की रीति अलग हो जाती है। जैसे कोई भी आपका प्रारब्ध कर्म आपके सामने आता है फल देने, तो भुगतना सबको पड़ता है, अपने कर्म के हिसाब से फल सबको भुगतना पड़ता है। लेकिन अगर आप सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी हैं, तो आप अलग-अलग तरीके से नए या बुरे कर्म बना लेते हैं। तो इसलिए जो आप कर रहे हैं, उसका फल आपको ज़रूर भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अच्छे कर्म करें, जितना हो सके क्योंकि जो प्रारब्ध बन चुका है, वो आपके सामने ज़रूर आएगा और वैसा होगा। और अगर उसकी उसके हिसाब से बुद्धि भी बदली जाती है। लेकिन ये आपके हाथ में होता है कि आपके सामने जब प्रारब्ध आया है, तो उसमें आप अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं और नया कर्म कैसा बना रहे हैं। इसलिए महात्मा लोग बोलते हैं ना, जितना आप साधु संत को फ़ॉलो करते होंगे, कि प्रारब्ध कर्म जब सामने आया है या फिर कुछ सी भी आप बुरी स्थिति में या कुछ भी, तो आप शांति बनाए रखिए। आपको उसमें कैसा भी सिचुएशन आपके सामने आया है, वो आपका प्रारब्ध हो सकता है, लेकिन उसमें आपको बुरा कर्म नया नहीं बनाना है, क्योंकि प्रारब्ध है, वो तो अपना फल दे ही रहा है, देगा ही देगा। लेकिन अगर आप उसमें कुछ बुरा कर देते हैं, तो वो एक नया बुरा कर्म आपका बन जाता है। तो इस तरह प्रारब्ध भोगते समय इंसान नए कर्म बनाता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में नए कर्म भी बना रहे हैं। और जब प्रारब्ध आ रहा है हमारे सामने, तो हम नए कर्म अच्छे या बुरे बना रहे हैं, उसके हिसाब से हम फिर से नया कर्म निर्मित करते हैं। तो इंसान रजोगुनी, तमोगुनी या सतोगुनी है, तो ये चीज़ें रीति अलग होती है। तो ये चीज़ जिस वीडियो में डिस्कस करना था, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।